किसी भी व्यक्ति का चिंतन न करके बस सत्संग की जगह पर आए, बैठे, सत्संग के बाद गए, तो मौन, स्वाध्याय, सुने हुए वचनों का मनन ये करेंगे। पर कई लोग दूसरों की कही हुई बातों का मनन करते रहते हैं, तो उनका दिमाग भी घूमता रहता है। इसलिए ईश्वर और गुरु की बात, उनका चिंतन, उनका सुमिरन, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण। तो उपवास इस अर्थ में, बाकी एकादशी के उपवास की भी महिमा तो खूब है। धन्य एकादशी रूढ़ी आज नहीं रे, 10 इंद्रियों मन जे जीत से रे, एनी एकादशी खरी दीप से रे। 10 इंद्रियों ने जे जीते કે હું આંખથી કોઈને દુર્ભાવથી નહીં જોઉં, હું કાનથી કોઈની નિંદા નહીં સાંભળું, હું પોતાના મુખથી કોઈની નિંદા નહીં કરું, હું હાથથી દુષ્કર્મ નહીં કરું, હું પગથી ચાલીને એવી જગ્યાએ નહીં જાઉં કે જ્યાં જવાથી મારી ભક્તિ ઓછી થઈ જાય। 10 इंद्रियों मन जे जीतशे रे, एनी एकादशी खरी दीपशे रे। चित्त राखो प्रभु चरणे धरी रे, नव जाए माया माते भणी रे। काम क्रोध मनना विकार छे रे, एने जीतो तो बेड़ो पार छे रे। भाव भक्ति थी संत संग में भणी रे, गुण गोविंद ना गाई सांभળી रे। धन्य एकादशी रूढ़ी આજની રે। दान ध्यान दिल में धारिये रे, नाथ निरखीने नयना ठारिये रे। नाथ निरखीने, वासुदेव सर्वमिति। तो एकादशी सही अर्थ में हुई। बाकी तो बोले कि आज मारे खावन नथी, मारी एकादशी छे, पण वेफर साथे राखी छे, फरारी चेवड़ो साथे राख्यो छे, सिंगोड़ाना लोटनो शीरो राख्यो छे, कि आपणी तो एकादशी छे। नहीं, दान ध्यान दिल में धारिये रे, नाथ निरखीने नयना ठारिये रे। धन्य एकादशी रूढ़ी આજની रे। सत्य संतोष शीलता धारिये, नाम वालानु ना विसारिये रे। तो धन्य एकादशी रूढ़ी આજની रे। नाम वालानु न विसारिये। तो धन्य है एकादशी। तो इस अर्थ में उपवास किया जाए तो प्रेम सक्षम हो जाएगा, प्रेम हमारा समर्थ हो जाएगा। महाभागवत उद्धव जी ने गोपियों में यही एक विशेषता देखी। जो लौटकर कृष्ण भगवान के पास गए तो कहा कि वाह भाई, गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भाव। गोपियों का प्रेम रूढ़ है, रूढ़ परिपक्व है, समर्थ प्रेम है, सक्षम प्रेम है। तो हमारा प्रेम ईश्वर में, गुरु में, जो कहो, सक्षम हो, समर्थ हो, उसके लिए कबीर जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। कबीर जी कहते हैं, आप अपने प्रेम को समर्थ बनाना चाहते हो तो 5 काम करो, तुम्हारा प्रेम समर्थ हो जाएगा, तुम्हारे प्रेम में जान आ जाएगी, तुम्हारा प्रेम दमदार हो जाएगा, फिर कोई परिस्थिति तुम्हारे इस दमदार प्रेम को कम नहीं कर सकेगी। 5 काम करो। और कबीर जी के 5 काम आप सुनोगे तो आपको अटपटे लगेंगे, आपको लगेगा कि ये कैसे, पर कबीर जी जैसी हस्ती कह रही है। कबीर जी की बातें ही बड़ी अटपटी हैं। जैसे कबीर जी एक बात कहते हैं, एक अचंबा हमने देखा, नदी में लागी आग तो मछलियां चढ़ गई पेड़ पर। नदी में आग लगी, मछलियां पेड़ पर चढ़ गई। तो ऐसी बातें कबीर जी की।
अब मछलियां पेड़ पर कैसे जाएगी और नदी में आग कैसे लगेगी? परंतु देखो तो संसार में होना तो ये चाहिए कि भंवरा कमल के फूल के पास आए, पर संसार में लोग उल्टा कर रहे हैं। कमल भंवरे के फूल के पास, कमल भंवरे के पास जा रहा है। भंवरा आना चाहिए, संसार के सुख व्यक्ति के पीछे पीछे आने चाहिए, पर आदमी संसार के सुखों के पीछे भाग रहा है। तो कबीर जी कहते हैं 5 काम करो। एक तो कहते हैं खूब ध्यान से सुनना, बड़ी अटपटी बातें हैं, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा। जो श्रद्धावान सत्संग में कई बातें बड़े प्रेम से लिख लेते हैं, अच्छी बात है, वो भी चौंकेंगे कि ये कैसे लिखें। ये 5 बातें सुनकर लगेगा कि अब इसको लिखें कैसे। तो सुनिए पहली बात, कबीर जी कहते हैं एक काम तो ये करो कि अपनी मां को मार डालो। अब कैसे लिखोगे बताओ, पर लिखना बहुत अच्छी बात है, मां को मार डालो। दूसरी बात, अपनी बेटी को घर में रखो, बेटी की शादी मत कराओ। तीसरी बात, गौ, ये बहुत ज्यादा, ये 2 तो चलो हम सुन लेते हैं, तीसरी बात तो सुनने में भी लगे कि क्या कहते हैं, गाय के बछड़े का मांस खाओ, है ना, आश्चर्यकारक बात। चौथी बात, ब्राह्मण दिखे तो इसको मार डालो। ब्राह्मण का वध करो। कोई ब्राह्मण बैठे हो तो माफ करना भाई, कबीर जी कह रहे हैं, मैं तो सुना रहा हूं आपको। किसी को, किसी ब्राह्मण देवता को बुरा लगे तो कबीर जी को खोजना कहां है। ब्राह्मण को मारो। और 5वीं बात कहते हैं शराब पियो, शराब, है ना। 5 बातें अटपटी, ये 5 करें, हमारा प्रेम दमदार हो जाएगा, हमारा प्रेम समर्थ हो जाएगा। अब ये 5 कैसे करें? तो मां को मारो मतलब ममता को मार डालो। वस्तु में, व्यक्ति में, जहां भी मेरापन है इसको खत्म करो। बोलते ना, मां तो ममता की मूरत है, तो इस ममता को मार डाल। मेरापन न शरीर में रहे, न मेरापन वस्तुओं में रहे, न मेरापन मकान दुकान में रहे कि यहां मेरा कुछ भी नहीं है। लाए थे क्या जो बड़े होकर मेरा मेरा मान बैठे। तो कबीर जी इस अर्थ में कहते हैं इस ममता को मारो तो प्रेम समर्थ हो जाएगा। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा तेल में डुबाकर कहा लपेट दो और पूंछ में आग लगा दो। वानर की ममता पूंछ में होती है, इसकी पूंछ जल जाएगी, अपने आप परेशान होगा। हनुमान जी हंस पड़े कि रावण तो गलती में है, मेरी ममता पूंछ में नहीं है, मेरी ममता तो मेरे राम जी के चरणों में है, तो पूंछ जलने का मुझे दुख नहीं होगा। और रावण ने पूंछ जलानी चाहिए, पर हनुमान जी की ममता तो राम जी में थी, तो पूंछ नहीं जली, रावण की लंका ही जल गई। जिसकी ममता ईश्वर में हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ईश्वर खुद जिम्मेदार हो जाते। वाली ने सब कुछ ईश्वर को सौंपा, अपनी ममता अपनी वस्तुओं पर से हटा दी कि ये मेरा नहीं है। 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प किया, भगवान वामन में से विराट हो गए, एक पैर से पूरी पृथ्वी नाप ली। वाली ने सब तरफ से अपनी ममता हटा ली कि मेरा कुछ था ही नहीं, जिसका था उसने ले लिया, मैं क्यों इन चीजों में मेरापन रखूं। शरीर तो एक दिन छूटेगा, और जब शरीर छूट रहा होगा तो इन वस्तुओं में अगर मेरापन होगा तो दुख होगा, पर ईश्वर में और गुरु में मेरापन होगा, ममता होगी, तो जो चीज अपनी है ही नहीं उसके छूटने का दुख कैसा। जहां अपनापन है उसके छूटने का दुख होगा ना, जो अपना है ही नहीं।
कई लोग अभी अस्पताल में बेचारे बीमार हैं। कोई हार्ट का पेशेंट है अस्पताल में, कोई किडनी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है अस्पताल में। किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, पर अपने को उनका दुख है, किसी का नहीं है। क्यों नहीं है? कि उनमें अपनी ममता नहीं है, इसलिए उनके अस्पताल में भर्ती होने का इतना दुख भी नहीं है। इतना क्या है ही नहीं। पर अपना कोई रिश्तेदार, मामा मामी, चाचा चाची, उनका बेटा बेटी, उनमें से कोई अगर अस्पताल में हो तो अरे मेरे को उनको देखने जाना है, उनकी तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है, मारे जऊ पड़ से, मारा जया बिना नहीं चाले। लोग शू बोल से कि जो अमुक मांडा था ने हमारा अमुक रिश्तेदार आया, जोवा पण ना आया। तो जहां ममता है वहां दुख है, जहां से ममता हटी वहां से दुख भी हट गया। तो जहां ईश्वर में ममत्व आ जाता है, मीरा की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे, फिर वहां ईश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है कि अब जहर को अमृत बना दे। चलो, मीरा का जहर अमृत हो गया। प्रहलाद का जहरीला खाना उसको मारने वाला नहीं हुआ। भीम ने जहर के लड्डू खाए तो खाने से पहले हर हर महादेव शिव जी को अर्पण कर दिया, तो जिम्मेदारी शिव जी की हो गई कि इसने खाने से पहले मेरे को भोग लगाया, अब ये प्रसाद हो गया, अब इसको खाने से भीम की मौत नहीं होगी। तो नहीं हुई। मेरापन हट जाए। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण दरही। ये तुम ही निवेदित भोजन करही मतलब जो ईश्वर को भोग लगाकर खाए। तो ईश्वर को भोग लगाकर खाना मतलब ये मेरा नहीं है प्रभु, मैं तो आपका दिया हुआ ही खा रहा हूं। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, कपड़े पहने, कोई गहना पहने तो भी मेरा नहीं है, मैं भगवान का दिया हुआ पहन रहा हूं, पहन रही हूं, ऐसा एक भाव। तो इस अर्थ में कबीर जी कहते हैं अपने प्रेम को समर्थ बनाना है, सशक्त बनाना है, तो इस ममता को मार डालो। फिर दूसरी बात कही, बेटी को घर में ही रखो, बेटी की शादी मत कराओ। मतलब अपनी जो बुद्धि है उसको किसी और में आसक्त मत होने दो, किसी और के साथ बंधने मत दो कि ये मिले तो ही अच्छा। नहीं, विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। जैसे पितामह भीष्म कहते हैं भगवान कृष्ण को कि मैं तो अब संसार छोड़ के जा रहा हूं अपने धाम में, तो प्रभु मेरी एक बेटी है जो आज तक कुंवारी बैठी है। सब चौके के पितामह भीष्म अखंड ब्रह्मचारी, इनकी बेटी कहां से आई? पर पितामह भीष्म कहते कि हां मेरी एक बेटी है, वो केवल आपको ही चाहती है। हे कृष्ण, हे वासुदेव, मेरी बेटी और किसी को नहीं चाहती। आपकी और मेरी भी बुद्धि रूपी बेटी संसार की वस्तुओं को और व्यक्तियों को न चाहे, ईश्वर को चाहे, गुरु को चाहे। ईश्वर कहो, गुरु कहो, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिन। सो ही गुणज्ञ सो ही बड़ भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी। सो ही पावन सो ही सुभग शरीरा जो तन पाई बजिए रघुवीरा। वही शरीर पावन है जो शरीर पाकर रघुवीर का, गुरु का भजन हो। बाकी तो ठीक भाई, भटकी जासे सदगुरु बिना तो भटकी जासे। मोह माया छे डाकण छे आंधळी चाकण, लपटी जासे तने लपटी जासे। सदगुरु बिना तने लपटी जासे। गुरु के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना, गुरु के बिना, गुरु की उपासना के बिना ये लिपट जाएंगे। कईयों को लिपट गई है ये डाकण।
इसलिए वो धन भागी है તે લોકો ભાગ્યશાળી છે કે જેમને સત્સંગમાં જવાની રુચિ થાય છે કે આપણે સત્સંગમાં જઈએ, संत मिलन को जाइए, तजी मोह अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटि यज्ञ समान। जितने कदम चलकर जाते हैं उतने कदम यज्ञ करने का पुण्य होता है। संत मिलन को जाइए वाली पत्रिका सेवाधारी बांट दें जल्दी से, अगर बंट गई हो तो बहुत अच्छा, जो बाद में आए उन तक भी पहुंचाने की सेवा तुरंत कर लें। पाठ शुरू करेंगे। संत मिलन को जाइए, दूर तक पंडाल में जहां तक सत्संगी बैठे वहां तक बांटे। कबीर सोई दिल भला, जा दिन साधु मिला, अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीर आजा। कबीर दर्शन साधु के, बड़े भाग दर्शा, जो होवे सोई सजा, काटे तरी जा। दर्शन कीजे साधु का, दिन में कई कई बार। सो जाता में जो बहुत करे पुकार, कई बार नहीं करी सके, तो ये बखत करी ले। कबीर साधु दरसते, काल दगा नहीं दे, कोई बखत नहीं करी सके, दिन में करूं एक बार। कबीर साधु दरसते, उतरे भौजल पार, तुझे